अब वृंदावन में क्या देखा, एक नवयुवती स्त्री रो रही है, बिलख रही है, दुखी हो रही है। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी है। नारद जी ने विचार किया क्या करूं। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। सामान्य व्यक्ति और संत में अंतर क्या होता है। सामान्य हम आप जैसे लोग जो हैं दूसरों को दुखी देखते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, किसी को सुखी नहीं देखना चाहते, है कि नहीं। और महात्मा जन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। वो जब किसी को दुखी देख लेते हैं तो महाराज वो खुद ही दुखी हो जाते। संत हृदय नवनीत समान। नारद जी के मन में आया जाएं पूछें, लेकिन गए नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है। स्त्रियों का स्वभाव बड़ा सरल होता है, तो बड़ा कोमल होता है। देखते देखते हंसने लगती हैं, तो देखते देखते पता चला गंगा जमुना भी बहने लगती। कितना समय लगता है महाराज रोने में और हंसने में, समझे में नहीं आता, इतना कोमल हृदय हो। नारद जी घबराए, गिरे राम राम। गए और कहीं पता चला देवी लोग बिगड़ गई। ए बाबा तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों गा रही हूँ, तू जा अपना काम कर। नारद जी गए नहीं। तब तक उस देवी ने देख लिया, नारद जी को उच्च स्वर से बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे बाबा जी एक क्षण रुक जाइए। महापुरुषों ने कहा संत का क्षण स्वर्ण का कण, अन्न का कण, ये महाराज व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नारद जी गए हैं, पूछे हैं। उसने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम भक्ति, मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक आदि प्रदेशों में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात में गई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, वृंदावन में आई तो मैं नवयुवती हो गई। लेकिन ये मेरे दो बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए हैं, ये बीमार हो गए हैं, और जब तक बेटा सुखी नहीं होगा तो माँ को चाहे जितना भी आप सुख दे दीजिए, वैभव दे दीजिए, उसको सुख नहीं मिले। माता भले ही कष्ट में रहे, लेकिन अगर उसका बेटा सुखी है तो माता दुख में भी रह करके सुख का अनुभव करती है। ये माँ का मातृत्व है, ये माँ का वात्सल्य है। अगर पुत्र सुखी है तो माँ दुख में भी रह करके सुख का अनुभव करती है कि हमारा बेटा जहां है सुखी तो। नारद जी ने बहुत उपाय किया, लेकिन दोनों बेटा जगे नहीं। ज्ञान और वैराग्य जब स्वस्थ नहीं हुए, नारद जी ने जितनी चूरन चटनी उनके झोली में थी सब खिला दिया, कोई काम नहीं आया। कहते हैं महाराज गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का बार बार पाठ किया, लेकिन फिर भी उनको मूर्छा खत्म नहीं हुई। अब क्या करें। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीम। अब तो भैया भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, माता जी वह कृष्ण कन्हैया कहीं गया नहीं है, वह आज भी भक्तों के मनोरथ पूरा कर रहा है। आप उसका स्मरण करो। स कृष्णः क्वापिनो गतः। जो कौरवों की कुत्सित सभा से भगवती जगदम्बा द्रौपदी महारानी का आवरण रक्षा किया है, वस्त्र रक्षा किया है, वो आज भी कृष्ण कन्हैया कहीं गया नहीं है। बहुत दिव्य उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद महाराज भक्ति महारानी का दुख हल्का हुआ, और उसके बाद कलयुग का वर्णन करते हैं। कलयुग की विशेषता बताया है
तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। महाराज इस कलयुग में सदाचार, योग, तप सब लुप्त होता जा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। पहले लोग अपने सत्य पर रहते थे। किसी को वचन दे दिया तो महाराज गला कट जाता था, लेकिन वचन हो। आज महाराज सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं। अब सत्य नहीं रह गया, तप नहीं रह गया। किसी को आप 1 घंटे आधे घंटे एक आसन पे नहीं बैठा सकते। 10 मिनट बैठेंगे महाराज घुटनों में दर्द होने लगेगा। अब तपस्या भी नहीं रहेगी। पवित्रता की तो बातें छोड़ दीजिए महाराज। अब पवित्रता तो कहीं से है ही नहीं। कितना भी बढ़िया सुंदर आप नहा धो लीजिए, सुंदर साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लीजिए, लेकिन दुनिया भर का केमिकल, गोबर, माटी, इधर उधर नाना प्रकार से हम अपवित्र ही हो जाते हैं। ये सब सारी बातें नारद जी का और भक्ति का संवाद हुआ है। भक्ति को जैसे ही नारद जी ने इस प्रकार से संवाद किया, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। और कहते हैं माता जी आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चों को स्वस्थ किए बिना चैन से बैठेंगे नहीं। चले गए महाराज। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुआ? कहा देखो नारद सत्संग करो, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नष्ट हो जाएगी। सत्संग कहाँ मिलेगा? बड़े बड़े संतों के आश्रम में गए। कोई संत बताने को तैयार नहीं। मुकी भूतास्तथान्ये तो कियंतस्तु पलायिता। कुछ तो महाराज नारद जी को आता देख रास्ता बदल के चले जाते, कुछ मौन व्रत धारण कर लेते। अंत में महाराज बद्रीनाथ धाम में नारद जी पहुंचे हैं। अपने बड़े भाइयों से निवेदन किए हैं और बड़े भाइयों ने बताया, कहा नारद जी यही तुम्हारी चिंता का कारण है। मां चिंताम कुरुदेव से हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वएव हि। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो 4 ऋषि वृंदावन वहां बद्रीनाथ धाम में मिले हैं, उन लोगों ने कह दिया कि अब चिंता मत करो, आपका यजमान ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए। कैसे होंगे महाराज? कहा उनको भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। सुखदेव बाबा ने जो 7 दिनों में परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, उसी कथा का गान कराया। नारद जी ने बड़े बड़े सवाल किए हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया सनकादिकों ने। हरिद्वार में आकर के बालू का मंच बनाया और सनकादिक बैठ गए व्यास गद्दी पर। नारद जी ने संकल्प लिया कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा समाप्ति के लिए हम यह भागवत की कथा सुन रहे हैं। भृगु ऋषि ने विचार किया। भृगु ऋषि कहते हैं भैया भागवत की कथा तो हो रही है, लेकिन हमें चल करके प्रचार करना है। भागवत की कथा का प्रचार भी बड़ा आवश्यक है। जन जन तक यह संदेश जाना चाहिए कि हम भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। महाराज आप सब लोग सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, प्रेम से सबको बुलावें।